जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ में जावेद इस वक्त हमारे साथ जो है कांग्रेस मुंबई प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन हैं। आजकल चुनाव की गहमा गहमी है, इसी सिलसिले में से हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी इस बार विजयी होगी या कांग्रेस की वापसी होगी। नहीं, कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। आज जिस तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश के दूसरे कोनों में अभी 2 फेजेस के इलेक्शन हुए हैं, तीसरे आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है कि बीजेपी बुरी तरह चुनाव हार रही है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जिस तरह के शब्दों का, अमित शाह जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ लगने लगा है कि उनको अपने काम पर कोई भरोसा नहीं है और अपने किसी काम पर वो बात ही नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ वो हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं, बात वो पाकिस्तान की कर रहे हैं, बात वो नफरत की कर रहे हैं, मंगलसूत्र की भी कर रहे हैं। मंगलसूत्र के अलावा और भी जो इस तरह की चीज़ें हैं उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों पे उन्हें बात करना चाहिए उससे वो भाग रहे हैं। अब उनको एच डी देवगौड़ा के पोते रमन्ना पे बात करना चाहिए, उसे भाग रहे हैं। उनको मणिपुर की महिलाओं पे बात करना चाहिए, भाग रहे हैं। वो इस तरह की जो मुद्दे हैं वो उस पर वो भाग रहे हैं। तो इससे लगने लगा है कि बीजेपी का सफाया हो रहा है और 2024 में सरकार बदल रही है और कांग्रेस बहुत ही ताकत के साथ अपने इंडिया जो उनका गठबंधन है, उनके तमाम साथियों का, उनके साथ ज़ोर शोर से आ रही है। तो जिस तरह से अभी साउथ मुंबई में नॉमिनेशन हुआ है और यामिनी यादव जी नॉमिनेशन कल की हैं, इसमें कि बीजेपी के नहीं कहा जा महायुति के दिग्गज जो है उन लोगों ने भी वहाँ पर, वो लोग भी वहाँ पर आए। इससे कि लोधा जी है, एडवोकेट राहुल नार्वेकर, यहाँ तक कि सीएम भी आए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से जो है कि इंडिया अलायंस मुकाबला करेगी? कि इंडिया अलायंस को मुकाबले की ज़रूरत नहीं है। पूरी ताकत, चूँकि इसका जो चुनाव है ना, वो जनता खुद लड़ रही है। आप देख रहे होंगे चुनाव क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा है, जनता अपने आप आ रही, जनता सवाल कर रही, जनता सवाल का जवाब भी दे रही है। तो इससे ये ताकत बिल्कुल खुलकर आ गई है कि जनता पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के खड़ी है और पूरे चुनाव में वो साथ दे रही है। जहाँ तक दक्षिण मुंबई का सवाल है, दक्षिण मुंबई में चूँकि लोधा यहाँ से आमदार हैं, दूसरे लोग हैं और उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो वो स्वाभाविक है कि आखिरी दिन है वो आए। लेकिन उस सब से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा इंडिया गठबंधन का जो यहाँ कैंडिडेट है वो अरविंद सावंत तो बहुत ही बढ़िया आदमी है और वो सब में उतना ही पॉपुलर हैं जितना वो शिवसेना की पुरानी जो उद्धव वाली शिवसेना है उसमें जितना पॉपुलर हैं। 2 टर्म वो एमपी रहे हैं, लोगों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं और इस बार तो उनको माइनॉरिटीज़ और दूसरी वोट बिल्कुल इतनी ताकत से मिलने वाले हैं कि उनके सामने कोई टिकेगा नहीं, सब बाहर जाएंगे। सर, जिस तरह से देखा जाए कि जहाँ तक महाविकास आघाड़ी ने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, वहीं पे जो है कि मायावती जी ने जो है शोएब खतीब जो जामा मस्जिद के ट्रस्टी हैं उनको टिकट दिया है। प्रकाश अंबेडकर जी है कि अफजल दाऊदनी को टिकट दिया है। और उत्तर मध्य मुंबई से जहाँ वर्षा गायकवाड़ जी खड़ी है, जहाँ से ये मसला हुआ था, वहाँ पर जो है कि उन्होंने रमज़ान चौधरी को टिकट दिया है। तो क्या कहना चाहें, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिमों से इन लोगों ने हमदर्दी जताई? नहीं, इसमें हमदर्दी का कोई विषय नहीं है। मुस्लिम लीग के ज़माने में तो पूरे कैंडिडेट ही मुसलमान को देता, तो क्या मुस्लिम उनको वोट देता था? मुसलमान समझदार है और मुसलमानों को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा भविष्य कहाँ है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के साथ पूरी ताकत से मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठन हर तरफ से, हर जगह से लड़ रहा है। जहाँ तक एक आध सीट का विषय रहता है महाराष्ट्र में, अभी कभी कभी राजनीति में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। दूसरे चुनाव आने वाले हैं, उसमें आगे पीछे होगा, लेकिन इस तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिन लोगों का अभी आपने नाम लिया और ये जहाँ से आए हैं, इनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं है। जामा मस्जिद में एक सामाजिक संस्था है, धार्मिक संस्था है। आप उसका अगर गलत उपयोग करेंगे, बीजेपी के इशारे पर अगर आप काम करेंगे तो ठीक बात नहीं है। और जहाँ तक वर्षा गायकवाड़ का मसला है, वर्षा गायकवाड़ बहुत पॉपुलर लीडर है। उसने उनका जहाँ से वो चुन कर आती हैं विधायक, उनके पिताजी भी उसी तरह से और इतने पॉपुलर रहे वो कभी भी उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, हिंदू ये सब नहीं देखा। हमेशा सामाजिक काम करते रहे। तो उनके सामने जिसको भी बीजेपी बी वोट करके काटने के नाम पर ला रही है, वहाँ कोई टिकेगा नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उन तीनों कैंडिडेट को जानता हूँ। 200-500 वोट मिल जाएगी तो बहुत है, वरना राजनीति में तो ठीक है, सभी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें आपको छूट है कि आप चुनाव लड़ें या ना लड़ें। लेकिन ये कि इस बार सामाजिक तौर पर कहीं बदलाव होने के लिए ही इंडिया गठबंधन तैयार है। इसलिए किसी को भी, जो भी चुनाव लड़ रहा है, उसे कहीं भी आप देखेंगे कि कोई ना तो बढ़त मिलनी है ना उस तरह का। और इससे ये साबित हो गया कि हमारे यहाँ वोट का कोई बंटवारा नहीं हो रहा है।
इसमें जो है शोएब खतीब जो है बहुत ही चर्चित चेहरे हैं। ये हमेशा मीडिया में रहते हैं, चाहे वो याकूब मेमन का मामला हो या कोई इस बाद में कोरोना काल में जो कब्रिस्तान का मामला हो, लेके स्कैम का मामला हो, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं, चर्चित चेहरे हैं साउथ मुंबई। देखिए, चर्चित चेहरा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति में एक लोकसभा का चुनाव है, कोई कारपोरेशन का चुनाव नहीं है। अगर जितने मतलब जिन पर उनको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ओवैसी को बी टीम कहा है, तो ये भी उसी में से बी और सी टीम सब हैं। बी सी में भी नहीं कहीं टिक रहे हैं। मतलब एक बी सी टी में तो उनके पास पार्टी का संगठन भी है, इनका तो यहाँ कोई संगठन भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, आदमी को शौक है, चुनाव लड़ लेना चाहिए, लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनसे सरकार बननी है, जो नई सरकार को लाने का काम करने वाले लोग हैं, वो सब सारी ताकत एक साथ है। पहली बार सारे मुस्लिम समाज, पूरा हमारे दूसरे साथी इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियों के जितने वर्कर कार्यकर्ता, किसी को कोई नाराज़गी नहीं है, सब मजबूती से दक्षिण मुंबई में अरविंद सावंत को जिता रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत ही उनके हैट्रिक को, तीसरी टाइम वो एमपी होंगे। और इस बार तीनों 2 बार वो जीते, 2 बार से भी ज़्यादा वोट से इस बार वो जीतने वाले। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन वाइन थे। इन्होंने कहा कि सभी वर्ग और सभी समाज के लोग मिलकर यहाँ के जो सांसद 2 बार रह चुके हैं, तीसरी बार वो हैट्रिक मिलेंगे और वो बहुत बड़ी तादाद से वो जीतेंगे। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।